तो हमारी जनरल नॉलेज की जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए, और एसीसी एग्ज़ाम की न्यू डेट जो आउट हुई है वो भी मैं आप सबको बता दूं कि 5 जुलाई 2024 को अब आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है, तो अब आपको तैयारी और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इन फ्यूचर इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने इस वीडियो सीरीज़ के 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 5 रहेगा इस वीडियो सीरीज़ का। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क ऑल ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं ACC 131 की, 132 की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ ये रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। तो कितने सालों बाद ओलंपिक गेम्स जो है हेल्ड करी जाती हैं। तो हर साल 4 साल के हर बार 4 साल के बाद ओलंपिक जो गेम्स हैं वो हेल्ड करी जाती हैं। ठीक है, और अभी जो समर ओलंपिक्स हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे होंगी ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया कि कहाँ पे होंगी। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ने ध्यान से सुना है। ठीक है, उसके बाद में वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। तो ल्यूसेन जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके बाद वेयर डिड ओलंपिक टुक प्लेस इन 2012। तो लंदन में हुए थे, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अभी क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अभी जो 2024 में है ये ओलंपिक्स कहाँ होंगे। तो ये मैं बता दूं पेरिस में होंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेरिस में होंगे और जुलाई और अगस्त के महीने में होंगे 2024 में। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग में कितने शेल्स हैं। तो जो शेल्स हैं टोटल वो शेल्स हैं 5। अब 5 शेल्स क्यों है, क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हु इज द प्लेयर टू विन हाईएस्ट गोल्ड मेडल इन एन ओलंपिक। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्लेयर हैं। ठीक है, और इनका नाम है माइकल फेल्प्स। उसके बाद 2020 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे, समर ओलंपिक्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सानिया नेहवाल हु वॉन द ब्रोंज मेडल इन 2012। तो इनका बेसिकली नेम नहीं, इनका स्पोर्ट था सानिया नेहवाल, जो आपको पता है बैडमिंटन खेलती हैं। व्हाट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट करा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो करंट सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है ACC एग्जाम में, एक होता है कि हिस्ट्री सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक हुए थे 1900 में ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, उस टाइम भी जो ओलंपिक्स थे वो पेरिस में हुए थे, जैसे कि इस साल भी पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। दोनों क्वेश्चंस को मैंने इंटरलेट करवा दिया और आप आसानी से अब याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो ये सिडनी में हुआ था। कर्नम मलेश्वरी जो वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स वुमेन है, इन्होंने सन 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक्स हो रहे थे वहाँ पे फर्स्ट इंडियन थी ये जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बेसिकली मैं क्वेश्चंस के साथ में फैक्ट्स जो उनसे रिलेटेड है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि क्वेश्चन याद आसानी से हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह से रिलेट करके बताना बेटर रहेगा या फिर जल्दी जल्दी जैसे आपको क्वेश्चंस वन लाइनर्स जो हैं जल्दी से बताए जाएं वो बेटर रहेगा आपके लिए। बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हमारे जो है ऑफिसर्स हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स, तो आपके हिसाब से ही ACC डिफेंस एकेडमी चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, आपकी सजेशंस मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। फिर उसके बाद बैक टू वेदास।
हु गेव द स्लोगन। तो ये गो बैक टू वेदास जो था, ये स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द कंपोजर ऑफ द फेमस फ्लैग सॉन्ग हाई द हाई अप आवर्स। ठीक है, तो इसके बेसिकली फेमस जो ये सॉन्ग था, इसका मतलब कंपोज़र कौन थे? तो ये कंपोज़र थे श्यामलाल गुप्ता काउंसलर। मिल्क फीवर डिसीज़ इन एनिमल्स इज़ ड्यू टू विच डेफिशिएंसी। तो आपको पता है कि जो दूध वगैरह की वजह से कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी में हम इनटेक बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और जो मतलब दूध की वजह से बीमारी होती है मिल्क फीवर डिसीज़, तो वो क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होती है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ यूरिया फिल्टर्ड बाय। तो किस पार्ट में जो यूरिया फिल्टर होता है ब्लड में से, तो ये किडनी करती है ये काम, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विच इज़ द ओनली इंडियन हु गॉट नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज किसको मिला था? कौन इंडियन थे ये? तो ये थे अमृता सेन। और कौन से साल में मिला था? ये मिला था 1998 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नोबल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं एसीसी एग्जाम के, जीके या फिर ह्यूमैनिटीज़ के पोर्शन में। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है ना, तो इससे आपको ये एडवांटेज है कि जीके के साथ साथ में आपका ह्यूमैनिटीज़ का भी काफ़ी पोर्शन कवर हो जा रहा है इसी में। तो आप अगर अच्छे से ये वीडियो सीरीज़ को अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छे से देखेंगे सारे लेक्चर्स, और मेनली लाइक करेंगे लेक्चर्स को, और सब्सक्राइब करें एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, तो डेफिनेटली हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे और ज़्यादा कंटेंट हम जो है आपके लिए लेके आएँ। और हमारा ये प्लान है कि ये जो जीके सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम तक चलाएंगे हम, बट उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। तो कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, या क्या और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। तो इस चीज़ का आपको नहीं पता है, अपना डाउट्स आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि अकॉर्डिंगली हम उन पे वीडियोस बनाएं। ठीक है, फिर उसके बाद भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज़ फेमस फॉर प्लेइंग। तो ये जो हैं ये शहनाई बजाते थे, ठीक है, उस्ताद साहब जो हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जी थे, ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस थे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है, बिहारी स्टील प्लांट वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो ये रशिया के साथ हमने कोलैब करके बनाया था, ठीक है, रशिया बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे साथ कोलैबोरेशन करके काम करता है इसलिए। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज रिसर्च सेंटर इन नॉर्थ पोल। तो हिमदरी स्टेशन है जो कि स्नो से भरा हुआ है, एंड वहाँ पे रिसर्च सेंटर है इंडिया का नॉर्थ पोल पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि ये एक गर्व की बात है सब भारतीय के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कौन थी? जापान की जुनको तेबेई, जिन्होंने मतलब माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा था। नेक्स्ट आ जाता है, द फ्लूड पासिस द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इट इज रिलेटेड टू विच लॉ। तो ये रिलेटेड है फिजिक्स से क्वेश्चन। तो कोई भी अगर पानी गिरता है तो वो किसी भी साइड जाता है ऑल डायरेक्शन में, तो ये पास्कल लॉ से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का मिनरल कंपोनेंट क्या है? तो वो है मैग्नीशियम, इसमें होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, व्हाट हैपन्स इन गैस। तो इसमें ब्यूटेन आपको देखने को मिलेगा। हु फर्स्ट रीड द रिकॉर्ड ऑफ अशोका, जेम्स प्रिंस।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बोधि मॉन्क अशोका टुक बौद्ध धर्म, तो युपा गुप्ता जो था वो थे। उसके बाद ये थोड़ा आपको एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, तो करते हैं इनको भी क्लियर, नीड नॉट टू वरी, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर जो जिधर गोल्डन टेम्पल है वहाँ वो जो सिटी है फाउंड करी थी। हु फाउंडेड द गदर पार्टी, लाला हरदयाल जी जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइप में इन्होंने फाउंड करी थी। हु स्टार्टेड द एंकर सिस्टम इन सिख हिस्ट्री, तो थ्रू अंगद देव जी ने किया था। और ओल्डेस्ट वेदास कौन से हैं, ये है ऋग्वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एसीसी एग्जाम में पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और जैसे हम एसीसी के एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हैं, हमारा जीके का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली है कि आप अच्छी रैंकिंग स्कोर करेंगे। बट अच्छी रैंकिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं आती है, तो इसलिए अगर आप फुल फ्लैज्ड अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप चाहते हैं कि आपका अच्छा खासा होल्ड रहे, तो उसके लिए आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एसीसी 131 का न्यू बैच जो कि अभी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको हम गारंटेड सिलेक्शन की श्योरिटी देते हैं, बिकॉज इसमें हम आपको जो पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको उसी टाइम पूरे पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर A to Z सब कुछ मिलेगा। और जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसमें फुल थ्योरी होगी, एमसीक्यूज, वन लाइनर सब कुछ कवर रहेगा। और इसमें जैसे कि आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं और टाइमिंग का भी इशू रहता है, तो उसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं जब भी आप फ्री होंगे। डेली लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी रोज़ रात में। ये लाइव क्लासेस लेकिन अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि आपकी कभी नाइट में ड्यूटीज़ होंगी या कुछ होगा, तो हमने नाइट में चूज़ किया है इनका टाइम। बट फिर भी अगर आपकी नाइट में ड्यूटीज़ हैं, नीड नॉट टू वरी, इन सारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। बाकी आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सॉल्व मिलेगा। और पर्सनली आपको सारे टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स जो हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी का बेटर यूज़ करके अपना अफसर बनने का अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। हम आपको पूरी कोर्स डिटेल्स बताएंगे और अभी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये हमारी एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे कोर्स पूरा मिल जाएगा, जितने में आपको मार्केट प्राइस पे कोर्स के जो एसीसी एग्जाम के नोट्स मिलते होंगे उससे भी कम में हम आपको पूरे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, सारा पैकेज प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें या फिर डायरेक्टली एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको कोर्स सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे एसीसी 131 न्यू बैच पे जाइए, या फिर एसीसी 132 का भी नया बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, इस तरह के आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, सारी फैसिलिटीज A to Z आपको मिल जाएंगी। तो देर किस बात की है, अपने जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, उसे पूरा करिए और अपनी फैमिली, खुद आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, उनको अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए, अपने जो अपनी फैमिली में ऑफिसर बन के। बिकॉज एक बार आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ पता है कि ना सिर्फ आपकी फैमिली, आपके आगे की 2-4 पीढ़ियाँ जो हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू एसीसी एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।